दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और काफी जगह पर पूरे देश में इस तरह के माहौल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि हर बार एक ही चेहरा सामने क्यों आता है, हर बार एक ही समुदाय सामने क्यों आता है। यह कड़वा सत्य है, लेकिन आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से उन आतंकवादियों का नाम लेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि बार बार एक ही समाज के लोग हमारे प्यारे भारत पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं और उनकी सोच बार बार पाकिस्तान से क्यों मिलती है। दोस्तों, मैं किसी समुदाय और किसी धर्म को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब ऐसे मामले बार बार होते हैं तो एक सच्चा भारतीय होने के नाते यह बताना भी जरूरी होता है कि बार बार एक ही समुदाय के लोग भारत पर इतना खतरनाक जिहादी सोच लेकर भारत पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान के जिहादी संगठनों के संपर्क में क्यों आ रहे हैं। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बार बार एक ही मजहब के लोग क्यों पाकिस्तान के जिहादी संगठनों से जुड़े होते हैं। मैं बहुत सोच समझ कर यह वीडियो बना रहा हूं और मेरा दिल आज आहत हुआ है, तभी मैं यह वीडियो कर रहा हूं। नहीं तो मैं किसी समुदाय, किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन जब बार बार हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर हमले होते रहेंगे तो हमें यह काम करना पड़ेगा और देश को जागना पड़ेगा कि बार बार एक ही धर्म, एक ही समुदाय और एक ही मजहब के लोग इन आतंकी संगठनों के पीछे क्यों होते हैं। अभी हालिया घटना के बारे में बताता हूं। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए उसमें किस समुदाय के लोग थे, आपने कभी सोचा है? और जो लोग शामिल थे, क्या वह पंचर बनाते थे? नहीं, पंचर नहीं बनाते थे। भारत ने उन्हें शिक्षित बनने का मौका दिया था और वह भारत की सबसे प्रसिद्ध नौकरियों में से एक। हमारे भारत में डॉक्टर कहा जाता है और यह डॉक्टर हमारे भारत में भगवान के दूसरे रूप भी माने जाते हैं। जब इन डॉक्टरों को भारत में अपने ही देश में एक विश्वसनीय हॉस्पिटल में नियुक्त किया था, इनके सैलरी भी काफी अच्छी खासी थी, तो इन्हें आतंकवादी बनने पर मजबूर किसने किया? पाकिस्तान इनको पैसे दे रहा है, हथियार दे रहा है और इनको मौत के मुंह में जाने की और उनके दिमाग में जिहादी सोच भर रहा है। उस पाकिस्तान की औकात नहीं थी इनको डॉक्टर बनाए, अपने देश में नौकरी दे, क्योंकि पाकिस्तान की अब इतनी औकात नहीं रह गई है कि वह अपने यहाँ पर एक डॉक्टर बनाए और उनको अपने सरकारी अस्पतालों में नौकरी के लिए नियुक्त करें। पाकिस्तान की स्थिति अभी हो गई है कि वह आटे के लिए तरस रहे हैं, टमाटर लिए तरस रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसे डॉक्टरों को अपनी सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति दे सकता है? इसी कारण यह पाकिस्तान हिंदुस्तान के इन जिहादी सोच वाले लड़कों को पकड़ता है और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता है। कामयाब इसलिए होता है क्योंकि एक ही मजहब के लोगों को बार बार जिहादी बनाने का काम करती है। और मैं इस बार पूरे सबूत के साथ इन जिहादियों का नाम लूंगा और इनका नाम सुनकर आप ही बताइए कि क्या आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और उनके नाम कुछ इस प्रकार है सरकारी डाटा के अनुसार: मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जाकिउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम कसकर, साजिद मीर, यूसुफ मुजम्मिल, अब्दुल रहमान मक्की, शाहिद महमूद, फरहतुल्लाह गौरी, अब्दुल रूफ असगर, इब्राहिम अठार, यूसुफ अजहर, शाहिद लतीफ़, सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, गहुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट्ट, रियाज इस्माइल शहबंदरी, मोहम्मद इकबाल, शेख शकील, मोहम्मद अनीस, इब्राहिम अब्दुल रजाक मेमन, जावेद चिकना, हाफिज तलहा सईद, मोहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर, अली काशिफ जान, मुस्ताक अहमद जरगर, आशिक अहमद नेंगरो, शेख सज्जाद, अर्जुमंद गुलझारदार, इम्तियाज अहमद कंदू, शौकत अहमद शेख, बासित अहमद रेशी, हबीबुल्लाह मलिक, बशीर अहमद पीर, इरशाद अहमद, रफ़ीक नाई, जाफ़र इकबाल, बिलाल अहमद बेग, शेख जमीउर रहमान, एजाज अहमद आहंगर, मोहम्मद अमीन खुबाइब, अरबाज अहमद मीर, आसिफ मकबूलदार। अभी मैंने जितने नाम लिए वह सरकारी डेटा से लिया गया है। क्या अभी आपको कुछ और सबूत चाहिए कि क्यों एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग बार बार इन आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं? और आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं, आप सब एक बार दिल से सोचिए, क्या यह केवल एक सहयोग है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।